पिछले हफ्ते देखा था अपन ने, निज जतन करो गुण रतननी को, पंचेंद्रिय विषय सभी तस्कर, है ना। और इस हफ्ते अपन ये देखते हैं, परमारथ पंथ सदा पकड़ो। प्रेरणादायी भजन है कि हमको हमारे जीवन में कैसा रहना चाहिए, किस मार्ग पर लगना चाहिए, कैसा मार्ग हमको धारण करना चाहिए, वो यहाँ पर बता। परमार्थ पंथ सदा पकड़ो, परमार्थ पंथ सदा पकड़ो, परमारथ पंथ सदा पकड़ो, परमारथ पंथ सदा पकड़ो। कै अर्चा परमेश्वर जी की, कै चर्चा गुण चित धरो। कै अर्चा परमेश्वर जी की, कै चर्चा गुण चित धरो। परमारथ पंथ सदा पकड़ो, परमारथ पंथ सदा पकड़ो। जप तप संजम दान क्षमा करि, पर धन परतिय देख डरो। जप तप संजम दान क्षमा करि, पर धन परतिय देख डरो। परमारथ पंथ सदा पकड़ो, परमारथ पंथ सदा पकड़ो। ध्यानत ज्ञान यही है चोखा, ध्यान सुधामृत पान करो। ध्यानत ज्ञान यही है चोखा, ध्यान सुधामृत पान करो। परमारथ पंथ सदा पकड़ो, परमारथ पंथ सदा पकड़ो। बढ़िया है, छोटा सा भजन है, गुनगुनाने जैसा क्या। ये तो प्रेरणादायी भजन है। परमार्थ पंथ सदा पकड़ो, क्या, सदा ही परमार्थ का पंथ पकड़ो। पंथ माने मार्ग। भैया परमार्थ का जो मार्ग है, मोक्ष का मार्ग है, सदा उसको पकड़ो, उसको ग्रहण करो। कहते हैं ना अपन, जैसे कौन सा रास्ता पकड़ लिया, ये तो बोलते हैं, कौन सा रास्ता पकड़ लिया, किस रास्ते पर लग गए, ऐसा ही कहते हैं ना। जब कोई गाड़ी से कहीं जा रहा है और पूछते हैं अपन किस तरफ जा रहे हो, कौन सा रास्ता पकड़े, ये वाला कि ये वाला। यहाँ कह रहे हैं परमार्थ का पंथ पकड़ो। जगत में एक ही मार्ग पकड़ने जैसा है, और कोई मार्ग पकड़ने जैसा है ही नहीं। संसार के जितने भी मार्ग हैं, वो सब भटकाने वाले हैं, दुखी करने वाले हैं। 10वीं के बाद पूछते हैं ना, कौन सी लाइन पकड़े, या कौन सी लाइन पकड़े, ऐसे ही तो कहा जाता है। कॉमर्स की पकड़े या आर्ट्स की पकड़े, कौन सी लाइन ले, क्या बोलते हो, स्ट्रीम। कौन सी स्ट्रीम पकड़े। स्ट्रीम क्या होता है, स्ट्रीम का अर्थ क्या होता है, हिंदी में क्या होता है स्ट्रीम माने, नहर, बहाव, उसको कहते हैं ना स्ट्रीम। तो नहर बहाव जैसे बहा ले जाती है, ऐसे ही ये स्ट्रीम भी है। जो अपन वो विषय वगैरह लेते हैं, ये भी स्ट्रीम आपको कहीं ना कहीं तो बहा करके ले जाएगी। हाँ, प्रवाह, सही शब्द है प्रवाह। नहर, प्रवाह, बहाव, उसको स्ट्रीम कहता है। नहर तो वैसे केनाल कहा जाता है, लेकिन स्ट्रीम सही है, प्रवाह यानी बहाव, सही बात है, स्ट्रीम यानी प्रवाह। तो बहाव है वो तो बहाव। अब जिस बहाव में बहोगे वहीं पहुंच जाओ। कोई गंगा नदी में बह जाए तो आखिर में तो वो कौन सा समुद्र में, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरेगा। और इधर इस साइड कौन सी बहती है, हैं? मुझे ज्यादा पता नहीं है ज्योग्राफी का। है, गुजरात साइड कौन सी बहती है उधर तो, ताप्ती वगैरह है ना। तापी, ताप्ती क्या ताप्ती, और हाँ नर्मदा, नर्मदा भी उधर जाती है। तो वो उसमें भेजा है तो आखिर में तो इधर अरब सागर में गिरेगा। तो ऐसे ही जगत में जितनी भी स्ट्रीम पकड़ोगे, क्या, जितनी भी लाइन पकड़ोगे, वो सारी तो कषाय और दुख के सागर में लेकर के ले जाने वाली, वहां डुबा देने वाली। और परमार्थ की लाइन पकड़ोगे, परमार्थ का पंथ पकड़ोगे, पंथ माने मार्ग, ये स्ट्रीम पकड़ी अगर, कौन सी, शास्त्रों की। शास्त्रों की तो एक ही स्ट्रीम है वह वर्तमान में जगत में, शास्त्री। आया समझ में। अब देखो सभी वहां पे आगे बढ़ पाए ये नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन रास्ता उधर से ही निकलता है, वो अच्छा रास्ता है। उस रास्ते में बिगाड़ नहीं होगा, ये बात पक्की। अब कोई कह सकता है साहब बहुत से लोग बिगड़ भी जाते हैं, कुछ भी हो जाता है, तो वो तो सभी जगह है। 100% रिजल्ट तो कहीं भी नहीं होता, लेकिन लाइन तो यहीं से निकलेगी ना।
इस पर चलने वाला आगे कितना दूर जा पाता है वो एक अलग बात, लेकिन जाएगा इधर से ही। इसलिए क्या करना, कौन सी लाइन पकड़ना अपने को? लाइन तो परमार्थ की ही पकड़ना, परमार्थ का ही पंथ पकड़ना। क्या? और कुछ पकड़ने की जरूरत नहीं है, और कुछ दूसरा मार्ग पकड़ने की अपने को आवश्यकता नहीं, कोई स्ट्रीम पकड़ने की आवश्यकता नहीं। यही स्ट्रीम पकड़ने लायक। समझ में आई बात? बाकी तो सब संसार में डुबाने वाली स्ट्रीम। स्ट्रीम तो समुद्र में ले जाके गिराती है ना, तो बाकी सब बहाव वहीं ले जाएगा, दुख रूपी समुद्र में। ऐसा। तो परमारथ पंथ सदा पकड़ो, ये थोड़ी मिसप्रिंट है यहाँ, परमार्थ लिखा हुआ है ना, र छूट गया, परमारथ है वो। देखो, एक बात और आती है, जैसे अपन ने स्ट्रीम की बात की ना, ऐसे ही सीढ़ियां चढ़ते हैं, सीढ़ियां अपन अभी करते हैं, उसकी भी बात अलग से करेंगे, तो अभी भजन की बात चर्चा है। देखो, परमारथ पंथ सदा पकड़ो, ये समझ में आया कि परमार्थ का ही पंथ पकड़ना चाहिए। और ये सिर्फ गुनगुनाने का नहीं है, ये तो अंदर में बिठा लो कि भाई मुझे तो इस मार्ग में चल, जिस पंथ चले भगवंत वही आचरिए। क्या? तो वो तो परमार्थ का मार्ग है। तो परमार्थ का मार्ग कहाँ से प्रारंभ होता है? और सम्यक दर्शन से प्रारंभ होता है, क्योंकि सम्यक दर्शन ही धर्म का मूल है। सम्यक दर्शन धर्म का मूला, जैसा आया था ना, दंसन मूलो धम्मो। तो परमार्थ का पंथ पकड़ो, क्या क्या करो, और उसका व्यवहारिक रूप बता रहे। कह अर्चा परमेश्वर जी की, कि या तो तुम परमेश्वर जी यानी जो अपने पंच परमेष्ठी आदि हैं, अनंत देव हैं, सिद्ध भगवान हैं, इन परमेश्वरों की अर्चा करो। अर्चा माने अर्चना, अर्चना माने पूजन ना, उनकी पूजन भक्ति स्तुति ये सब अर्चना में शामिल, ठीक है ना। अर्चना बोलो, वंदना बोलो, पूजन बोलो, भक्ति बोलो, स्तुति बोलो, ये सब गुणानुवाद है। के अर्चा परमेश्वर जी की, और कोई अर्चा करने लायक नहीं, और किसी के हाथा जोड़ी करने लायक नहीं, कोई और प्रशंसा करने लायक नहीं, किसी का स्तवन करने लायक नहीं। जगत में परमेश्वर की अर्चना करो, या फिर वो नहीं करो तो के चर्चा गुण चित्त धरो, या फिर उनके गुणों की चर्चा करो और उनके गुणों को चित्त में धारण करो। या तो परमेश्वर की अर्चा करो, या चर्चा करो, या गुणों को चित्त में धरो। क्या नजर आया इसमें? किस किसका काम दिखा? मन वचन काय की प्रवृत्ति आ गई है। काय से अर्चना, है ना, परमेश्वर की अर्चना, वचन से उनके गुणों की चर्चा, मन से उनके गुणों को चित्त में धारण करना। माने मन वचन काय सभी वहां लगाओ। या तो भगवान के सामने खड़े होकर उनका गुणस्तवन करो, गुणानुराग करो, नहीं तो अब तो करके आ गए, तो अब तो दूसरी बातें कर लेना, कह रहा है उनके गुणों की चर्चा करो, उनके गुणों को चित्त में धारण करो। और देखो क्या कह रहे हैं, जप, तप, संयम, दान, क्षमा करी, ये सब करके जप करो, भगवान के गुणों का मतलब वो जाप दो, उनके नाम का जाप दो, तप करो। तप का अर्थ, तप का अर्थ क्या है? इच्छा का निरोध, इच्छा निरोध तप कहाँ पे आया? इच्छा निरोध तप कहाँ पे आता है? तत्व सूत्र में है? तत्व सूत्र में कहाँ आता है भाई? वहां तो तपसा निर्जरा से आता है ना। इच्छा निरोध तप आता है धवला में, याद रखना। कहाँ पे? कहाँ पे? धवला जी में, है ना। धवला जी में मोक्षा प्रकाशक में तो नीचे पूरा दे रखा है, कौन सी पुस्तक, कौन सा भाग और कौन से पेज पे, है ना। धवला जी का इच्छा निरोध तप। तो तप करो, अपनी इच्छाओं का निरोध करो, इच्छाएं घटाओ। और बाहरी तप भी जिसको कहते हैं वो भी करो, कभी अनशन गुणोदर, कभी भक्ति परिसंख्यान, कभी रस परित्याग, है। अपने को तो खाना ही नहीं भाता, जरा सा नमक कम हो जाए तो, थोड़ा कभी मन से ही अपन मीठा छोड़ो, कभी नमक छोड़ के देखो, देखो तो सही, खुद की शक्ति को तो आजमाओ, इसके बिना हमारा चलता है कि नहीं चलता। और बाहरी वस्तु तो है ही नहीं असल में चलने और नहीं चलने की, उसका तो विकल्प है जो भी है। उस विकल्प को दबाने का नाम ही तो तप है। संयम, संयम, संयम से रहो। संयम का पालन कब होगा? बुढ़ापे में। संयम तो युवा अवस्था में धारण करने की चीज है। एक बात पक्की समझ लेना, जिसने युवा अवस्था में संयम धारण नहीं किया, वो वृद्धावस्था में तो संयम धारण कर ही नहीं सकता, क्योंकि फिर शरीर साथ नहीं देगा।
बाद में शरीर साथ नहीं देता, हकीकत है ये। जैसे उदाहरण के तौर पर, अभी मान लो, अभी तो क्या रहा है, जब बूढ़े हो जाएंगे तब हरी वगैरह छोड़ेंगे अपन, हरित काय तब छोड़ेंगे। युवावस्था में उसने कभी हरित काय छोड़ी नहीं। अब वो बूढ़ा होकर के, वृद्ध होकर के अब हरित काय छोड़ता है या कुछ और करता है, तो शरीर गड़बड़ाएगा, पेट गड़बड़ होने लगे। इसलिए युवावस्था में ये साधन करना, तो अपन करते हैं ना, जैसे अष्टमी चतुर्दशी आदि को पर्व के दिनों में हरि नहीं खाते और अपना सद जाता है, क्योंकि अभी अपन युवा है। आधी से ज्यादा तो वो निकल गई उम्र, लेकिन फिर भी युवा जैसे ही है अभी तो, जैसा मान के चलो। तो वो जो हरित काय छोड़ने का काम हुआ, तो अभी अपने पेट ने साथ दिया, धीरे धीरे आदत पड़ जाए तो बुढ़ापे में सद सकते। अरे कई बार तो ऐसा होता है, युवावस्था में ये सब चीजें छोड़ते थे, लेकिन अब आकर के शरीर साथ नहीं देता, ऐसा भी होता है। इसलिए कोशिश तो यही करना कि युवावस्था से ही संयम पालन करना, क्योंकि अभी नहीं की तो अब बाद में तो नहीं हो पाएगा। भाई सीधा सा है, अंतिम कार्य कौन सा निपटाना अपने को, संलेखना लेनी है ना। तो संलेखना की जो विधि है, संलेखना की जो पद्धति, वो सब शुरू से चलेगी या नहीं, उसका अभ्यास शुरू से चलेगा या नहीं। अगर शुरू से वो अभ्यास नहीं रहा तो बाद में तो गड़बड़ होनी होगी। इसलिए अभ्यास चाहिए। इसलिए कह रहे हैं तप, संयम, और लोभ भी घटाना, दान देना, दान करना, दान का भाव रहना चाहिए हमेशा। या ये देखा था ना, एक भजन पीछे आया तो था शायद, कास अरध चौथाई ऐसा करके कुछ था ना। हम्म, हाँ, ध्यानत घास अरध चौथाई, मन वांछित विधि कब बनी आवे। 97 नंबर का था, दिए दान महासुख पावे। ऐसा भजन अपन ने देखा था। दान की भावना तो हमेशा रहनी चाहिए, है ना। पर किसको, ये भी सावधानी उसमें जरूरी है। दान की भावना हमेशा साधर्मिक, जो धर्म मार्ग में आगे बढ़े उसके प्रति। और कैसी वस्तु का देना, किसको देना, किस लिए देना, ये सब बात अपन देख चुके हैं दान के प्रकरण में। ठीक है ना। क्या कहा, और जप तप संयम दान क्षमा कर, क्षमा माने क्षमा, क्षमा भी धारण करके, और क्षमा में आ गया क्रोध का अभाव, है ना। क्षमा धारण करके रहना भैया, जगत में किसी भी जीव के प्रति क्रोध नहीं करना, ऐसा विचार रखना। पर धन परती देख डरो, डर जाओ भैया, दूसरे का धन देख करके डरो, क्या मतलब, दूसरे के पैसे के बल से डरना, ऐसा कि नहीं, अरे मुझे इससे दूर रहना, मुझे इसको ग्रहण नहीं करना, ये बात। पर धन परती देख डरो, दूर हो जाना। पर स्त्री है तो नहीं, मुझे मुझे कोई संपर्क नहीं चाहिए। कहने का अर्थ है चोरी और कुशील से दूर रहना, ये है इसका अर्थ। यहाँ उल्टा मत समझना कि ये डरने की क्यों कह रहे हैं, पर धन और पर तीस। पर स्त्री हो या पर पुरुष हो, उसको देख करके डरना माने कुशील का भाव नहीं रखना, है ना। उसके प्रति जो विषय वासना का भाव है वो नहीं रहना चाहिए, ये उसका अर्थ। उस सेठ सुदर्शन ने क्या कहा था रानी को, जब रानी ने ऑफर किया कि तुमको पूरा राजपाट दे दूंगी और ऐसा कर दूंगी वैसा कर दूंगी, क्या कहा था उसने, कह रहे रानी जी मैं तो नपुंसक हूँ। बोलो क्या। तो उसने समझा कि अच्छा नपुंसक है तो फिर मेरे क्या काम था, वो रानी व्यभिचारिणी थी, है ना। अब उसको कैसे टाले, रानी है, वो तो राजा से कह के मरवा भी सकती है, कुछ भी कर सकती है ना, अपहरण भी करवा सकती है, नष्ट भ्रष्ट कर सकती है, सब व्यापार आदि। तो रानी को पता नहीं था कि ये तो शादीशुदा और इसके बच्चा भी है। लेकिन बचने के लिए सेठ सुदर्शन ने क्या कह दिया, मैं तो नपुंसक हूँ। तो ऐसे पर स्त्री के प्रति नपुंसक ही हो जाना, क्या, क्या कहा, पर स्त्री के प्रति तो नपुंसक ही रहना, क्या मतलब, अरे दूसरी स्त्री को देख करके, तो देखा तो था अभी अपन ने, अतिचारों में आई थी ना चर्चा। पर स्त्री हो अथवा पर पुरुष हो, उसे देख करके कभी किसी प्रकार का ऐसा कुशील का भाव, वासना का भाव मन में ना हो, यह है इसका आशय। पर धन परती देख डरो, दूसरे का धन देख करके कभी ऐसा नहीं करना कि अपने को ये मिल जाए और इसकी ये वस्तु हमारे पास हो जाए, दूसरे का धन हमें प्राप्त हो जाए, ऐसी भावना बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। तो पर धन से भी घबराना और पर स्त्री से भी घबराना। ठीक है ना, क्या कहा, सुदर्शन के मित्र की पत्नी ने भी किया था ऐसा। हाँ, वो मतलब सुंदर थे ना, बहुत सुंदर थे सुदर्शन से, तो वो मित्र की पत्नी भी रीझ गई। मतलब कोई आज ही होते हैं ऐसे किससे, ऐसी विशेष बात नहीं, ये उस जमाने में भी हुआ करते थे क्या? पहले भी ऐसा, व्यभिचारी तो हर जगह हुए हैं, हर समय हुए हैं, उसमें क्या है। देखो, पाप भी अनादि से है और धर्म भी अनादि से।
अभी तो उस जीव के ऊपर है कि ये क्या चुनता है। इसीलिए तो कह रहे हैं, परमार्थ पंथ सदा पकड़ो। आज तक पाप का पंथ तो पकड़ता रहा, परमार्थ का पंथ कब पकड़े। तो पर धन परति देख डरो, समझ में आया। आगे देखो अंतिम, ज्ञानत ज्ञान यही है चोखा। चोखा मतलब सही, सम्यक, सच्चा ना, सच्चा और अच्छा, उसको कहते हैं चोखा। जयंत राय जी कह रहे हैं ये ज्ञान वास्तव में चोखा है। कौन सा, कि भैया यही काम करो, परमेश्वर की अर्चना करो, उनके गुणों की अथवा अपने गुणों की, वेद विज्ञान की चर्चा करो, उसी को चित्त में धारण करो, जब तब संयम इत्यादि, दान इत्यादि धारण करो, क्षमा भाव धारण करो, पर स्त्री और पर धन के प्रति पंच मात्र भी लालसा मत रखो। पर धन कब हो न हर हो, स्वामी ब्रह्मचर्य व्रत रखे सदा, ऐसा बोलते थे बच्चे। और अपनी मेरी भावना में भी था। देखो, ध्यानत ज्ञान यही चोखा, यही चोखा ज्ञान है। ध्यान सुधामृत पान करो, ध्यान रूपी सुधा है ना, ध्यान सुधा रूपी अमृत का पान करो। जैसे सुधा और अमृत दोनों एक ही चीज है, सुधा बोलो या अमृत बोलो। तो ध्यान रूपी सुधा का पान करो। ध्यान रूपी कौन सा ध्यान, अगड़म बगड़म का ध्यान, ये आत्मा का ध्यान। भेद विज्ञान चलाएगा तो पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। भेद विज्ञान होगा तो आत्मा का ध्यान कर पाए। इसलिए ये जो चोखा ज्ञान है, यही चोखा पंथ है। और यही चोखा ज्ञान अपने को धारण करना चाहिए। चोखा पंथ अपने को, परमार्थ का पंथ अपने को हमेशा पकड़ना